गाजर मिर्ची का चटपटा सा अचार जिसे देखने के बाद एकदम रहा ना जाए। खाने के टेस्ट को और भी बढ़ा देने वाला ये गाजर मिर्ची का अचार हम बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर गाजर और हरी मिर्च को ले लिया है। गाजर यहाँ पर आधा किलो है और 200 से 250 ग्राम तक यहाँ पर हरी मिर्च है। सबसे पहले गाजर के आगे और पीछे वाले भाग को हम कट कर लेंगे और गाजर को हम बीच से लंबे लंबे स्लिट्स में काटेंगे। सबसे पहले मिर्ची को यहाँ बीच से कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे 2 टुकड़ों में भी काट सकते हैं। मैंने यहाँ पे लंबा लंबा स्लिट लगाया है। फिर बारी है गाजर की। गाजर के भी आगे और पीछे वाले हिस्से को काट लेंगे और इसे लंबे लंबे मिर्ची के साइज़ के ही स्लाइसेस में कट कर लेंगे। इसके बीच वाले हार्ड पार्ट को हम निकाल देंगे और इसके साइड वाले पार्ट को हम रखेंगे, जिससे कि अचार बहुत जल्दी गल जाए और ये खाने के लायक हो जाए। तो इसी तरह से मैंने गाजर और मिर्ची के सारे पीसेस को कट कर लिया है और अलग अलग प्लेट्स में रख लिया है। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि गाजर और मिर्ची में ज़रा सा भी पानी ना हो। अब हम इसके लिए मसाले तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। इन खड़े मसालों में से कुछ मसालों को मुझे ड्राई रोस्ट करना है। एक पैन को गर्म करेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ और हाफ टेबलस्पून जीरा, इन सारे मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे और इसकी खुशबू आने तक इसे हल्का सा भून लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस धीमी आंच में इसे गर्म कर लेना है और एक प्लेट में निकाल लेना है। दूसरे ट्रिप में मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून काला सरसों लिया है, 1 टेबलस्पून पीला सरसों भी लिया है, हाफ टेबलस्पून मेथी दाना लिया है। मेथी हम ज़्यादा नहीं लेंगे वरना अचार कड़वे हो जाएंगे। उसके बाद नाइजेला सीड लिया है, जिसे हम कलौंजी कहते हैं। उसे ड्राई रोस्ट नहीं करना है, बस ऐसे ही हम अचार में इस्तेमाल करेंगे। सौंधी सी खुशबू आने तक इसे भी भून लेना है और एक अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है। इन सारे मसालों को ठंडा होने का इंतज़ार करना है। जब तक मसाले ठंडे हो रहे हैं, मैंने यहाँ पर सरसों का तेल ले लिया है और इसे गर्म कर लिया है। जब ये तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब इन मसालों को ठंडा करने के बाद हल्का सा दरदरा पीस लेना है। बिल्कुल बारीक नहीं पीसेंगे, दरदरा पीसेंगे, जिससे कि अचार में इसका टेस्ट अच्छे से आए। अब एक बड़े से बाउल में मिर्ची और गाजर को हम रख लेंगे। एक साथ दोनों चीज़ों को हम रखेंगे और इसके ऊपर ड्राई मसाला डालेंगे। ड्राई मसाले को डालने के बाद हम कुछ और सूखे मसाले इसमें ऐड करेंगे, जैसे कि हमें कलौंजी ऐड करना है। कलौंजी ऐड करने के बाद हम यहाँ खड़ा सौंफ ऐड करेंगे, जो कि अचार के टेस्ट को और भी बढ़ा देता है। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अचार की रंगत को खूबसूरत बनाने के लिए 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब बारी है गर्म करके ठंडे किए हुए तेल को डालने की। इस गर्म तेल से सारे कच्चे मसाले जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से पक जाते हैं और इसी वजह से इस अचार को हम तुरंत खा सकते हैं। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिला लेना है। बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है, जिससे हरी मिर्च और गाजर में सारे मसाले अच्छे से लग जाएं। तेल डालने के बाद लास्ट में हम नमक ऐड करेंगे। नमक थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करेंगे, क्योंकि अचार में हमेशा थोड़ा तेज़ नमक ही सही होता है। अचार की लाइफ को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर विनेगर ऐड करेंगे। विनेगर ऐड करने से अचार में जल्दी फंगस नहीं लगता है और इसकी लाइफ बहुत बढ़ जाती है। इस प्रोसेस से आप साल भर तक के लिए ये अचार सेव कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे एक जाली से ढक देंगे और चाहे तो आप इसे तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कम से कम 2 से 3 घंटों के लिए धूप में रख सकते हैं। इसकी लाइफ अगर बढ़ानी है और इसे लंबे टाइम तक स्टोर करना है तो कम से कम 2 दिनों तक इसे धूप में रखना ही होगा, वरना फिर अचार जल्दी ख़राब हो जाएंगे। जिस जार में हमें अचार को रखना है तो उस जार को पहले स्टरलाइज करेंगे। एक कोयले के टुकड़े को मैंने गर्म कर लिया था, उसके ऊपर हींग का पाउडर डाल दिया है। अब जब धुआं निकलने लगे तो उस जार को उल्टा करके उस कोयले के ऊपर रख देंगे। हींग के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि अचार के लाइफ को और भी बढ़ा देती है। तो चटपटा सा गाजर और मिर्ची का अचार तैयार है। आप इसे ट्राई करें। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं है, बस थोड़ा सा एफर्ट है, जो कि हमारे खाने को टेस्टी बनाने के लिए काफ़ी है। तो फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।